मेरी बीवी 8 माह की हामला थी जब मैं गर्मी की वजह से दोस्तों के साथ मरी चला गया। मैं अभी मरी में ही था जब मुझे खबर मिली कि सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से मेरे बच्चे और बीवी का इंतकाल हो गया। ये सुनते ही मेरी जान निकल गई और मैं रोते हुए अगले रोज वापस घर आ गया। तब अम्मी ने मुझे बताया कि बीवी और बच्चे को दफना दिया गया। मैं बहुत रोया था। अब मैं रोज शाम को अपनी बीवी और बच्चे की कब्र पर जाता। जब एक दिन मुझे रात में अपनी बीवी की बहुत याद आने लगी, मैं कब्रिस्तान चला गया। मैंने देखा कि चादर पहने एक औरत मेरी बीवी की कब्र पर बैठी बहुत रो रही है, लेकिन वो औरत मुझे देखते ही वहां से भागने लगी। मैं भी उसके पीछे भागा और जैसे ही मैंने उसकी चादर खींची, मेरे तो जिस्म से जान निकल गई। दिल करता अभी जमीन फटे और मैं उसमें दफन हो जाऊं, क्योंकि मेरा नाम हमीद है और मैं एक इंजीनियर हूं। मेरी उम्र 32 साल है। मैं एक कामयाब जिंदगी बसर कर रहा था। मैं कराची का रहने वाला हूं, लेकिन मीटिंग के सिलसिले में दूसरे शहर जाना होता, क्योंकि जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूं उसकी दूसरी ब्रांच दूसरे शहर में है। मैं एक शादीशुदा मर्द हूं। मेरी बीवी का नाम साइमा है। साइमा और मेरी मुलाकात एक बिजनेस मीटिंग में हुई। वो भी एक इंजीनियर है और हमारी कंपनी की दूसरी ब्रांच जो कि लाहौर में थी, मेरी बीवी वहां जॉब करती थी। 2 साल पहले जब मैं लाहौर गया तो वहां मेरी मुलाकात साइमा से हुई। फिर हमारी दोस्ती और फिर दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। तभी एक रोज मुझे साइमा का फोन आया। मैं उस वक्त कराची में था। उसने रोते हुए मुझे बताया कि उसकी अम्मी और भाई उसका निकाह कर रहे हैं। वो बहुत रो रही थी और उसकी ये बात सुनते ही मैं भी परेशान हो गया। अपनी मोहब्बत को किसी और के नाम होता देखकर मैं तैश में आ गया और सबसे पहले अपनी अम्मी से बात की। अम्मी के चेहरे का रंग बिल्कुल बदल गया। वो कहने लगी कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी शादी की बात करते हुए। 3 जवान बहनें घर पर हैं और तुम अपनी शादी की बात कर रहे हो। उस लड़की से कहो कि वो 5 साल इंतजार करे, इससे पहले मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। अम्मी की ये बात सुनते ही मैं हैरान हुआ, क्योंकि उस वक्त मैं 25 साल का था। मैंने अम्मी को समझाया कि बहनों की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, लेकिन साइमा की शादी कहीं और हो जाएगी। तो अम्मी मेरी बात पर मुझे गुस्से से कहने लगी कि हो जाने दो। अम्मी ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया, जबकि साइमा मुझे मुस्तकिल मैसेज कर रही थी। मैं सख्त परेशान था। फिर मैंने ये फैसला करने में देर ना की। मैंने सोचा अम्मी को मैं जैसे तैसे बाद में मना लूंगा, लेकिन अभी मुझे साइमा के पास जाना था। तब मैं अगले ही दिन लाहौर आ गया। मैंने इनके घर वालों से मिलने की बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। फिर साइमा और मैंने कोर्ट मैरिज कर ली। जब मैं उसे अपने साथ कराची लेकर गया तो मेरी माँ उसे देखते ही पत्थर हो गई। उनके चेहरे का रंग जर्द हो गया। मैं समझा कि वो गुस्से से हमें घर से निकाल देंगे।